अब परमात्मा जैसे दास आपको बहुत बार सुनाते रहा हूं कि एक समय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे 5 वर्ष की आयु में, फिर उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी परमात्मा से परिचित हुए थे कि सचमुच एक स्थान है जहाँ हम सुखी हो सकते हैं, हमारी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और उनको ये भी विश्वास हो गया था कि कबीर परमात्मा है। परमात्मा ने फिर उनको एक आदेश दे दिया था, ये समझ लो कि इस गुरु शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए आप जी ने ये भूमिका मेरी आज्ञा से करनी पड़ेगी। आप मेरे गुरु रूप में रहोगे और क्रिया वो करोगे जो दास बता रहा है, आपको दिखा भी लाया है। और क्योंकि मेरे से ये कोई भी उपदेश नहीं ले रहा, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, और आप भक्ति आप भी जारी रखो और इस प्रथम 5 नाम को ही देना और मंत्र नहीं देना, जो दास आपको साथ देता है। लेकिन रामानंद जी सारा कुछ देख भी लिया था, और रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे, क्योंकि ये नकली ऋषि जितने हुए सारे ही हमें बहका रहे थे। हम इनको विद्वान मानते थे, वेदों को इन्होंने कंठस्थ याद कर रखा था। कोई ब्राह्मण चतुर्वेदी कहलाता था, जिसने 4 वेद घोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, वो चतुर्वेदी कहलाता था। जिसने 3 वेद याद करा करते उनकी परंपरा में, तो उनको त्रिवेदी कहने लगे। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था उसको द्विवेदी कहते थे। और इनको वेदों के बारे में कै ख का पता नहीं था, कै ख भी नहीं जानते थे। ऐसे रामानंद जी विद्वान पाक रहे थे। स्वामी रामानंद जी बड़े विद्वान हैं, वेदों का बड़े गूढ़ रहस्यों को जानने वाले। और रामानंद जी परमात्मा से वो ज्ञान रह रहकर सुना करते थे। उधर से ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण वर्ग ही उनके पास दीक्षा लेने रामानंद जी के पास आ रहा था।